जय हिंद। दाविद खान शो में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो कि इतना ज़्यादा फेमस है अपने उल्टे और सीधे कामों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजाज खान की। एजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे भाई? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। बहुत जल्दी आप जेल यात्रा से लौटे हैं, कैसी रही ये यात्रा? सबसे पहले इस बारे में बताइए। कुछ नहीं, क्रांतिकारी है। जेल जाना आना तो लगा रहता है क्रांतिकारी का। सच बोलने वाले जेल जाते हैं। जेल जाने के लिए सच बोलने की ताकत चाहिए। ठीक है, मुझे संविधान पे भरोसा है और लॉयर्स है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ठीक है। किसी को ऐसा लगा मैंने सच बोल के गलती की, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह के वीडियो जो बनाते हैं आप, ये क्या लोगों को लगता है कि आप फेमस होने के लिए बनाते हैं? क्या अभी भी पब्लिसिटी की ज़रूरत है एजाज खान को? नहीं, पब्लिसिटी के लिए सब वीडियो, ये सब आपको ऐसा लगता है, शायद लोगों को नहीं। पब्लिसिटी करके मुझे मतलब किस चीज़ की पब्लिसिटी? मेरे अच्छे काम ये लोग नहीं दिखाते, गलत काम सब करते हैं। मेरा क्या गलत काम है वो लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? यहाँ पे जितने भी लोग ये कहते हैं कि ओके एजाज खान आपने गलत किया, वो उनकी चॉइस है यार, मैं उनको क्या बोल सकता हूँ। आप कितने लोगों को खुश कर पाओगे? आप भगवान तो हो नहीं, खुदा तो हो नहीं, इंसान हो। आपके अमाल आपके साथ, आपके अमाल आपके साथ। लॉकडाउन को करीब करीब 50 दिन से ज़्यादा होने जा रहे हैं। इस दौरान आपके बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। आप एक संस्था चलाते हैं, अल्लाह के बंदे। तो ये जो अल्लाह के बंदे संस्था है, इसमें कितने लोग जुड़े हैं और ये क्या किन किन लोगों की हेल्प करती है? क्या धर्म देख करके, आधार कार्ड देख करके, राशन कार्ड देख करके लोगों की हेल्प करती है? नहीं, जब कोई किसी की मदद करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इस्लाम मुझे ये सिखाता है और इंसानियत ये मुझे वहीं से सीखा हूँ मैं, इंसानियत क्या होती है। कि जब तुम कोई किसी, देखो बहुत सिंपल चीज़ है कि लोगों ने गलत प्रीच कर दिया है लिबास से, इससे उससे, वो उनका लुकआउट है। लिखा हुआ है रब्बुल आलमीन जी, खुदा सबका है, सिर्फ मेरा आपका इनका उनका नहीं, ये सबका है। और जब किसी की मदद करते हो तो ये नहीं पूछते कि भाई, एक तो आदमी परेशान है, उससे फिर तुम उसका प्रूफ मांगोगे, भाई आईडी दिखाइए, राशन कार्ड दिखाइए, और फिर हम पहले उसकी मदद करो भाई। और हिंदू मुस्लिम क्या होता है भाई? मेरे अल्लाह के बंदे में हिंदू मुस्लिम सब है। और ये मैं हिंदू मुस्लिम भी कहना इसलिए पड़ता है, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन बताना पड़ता है कि भाई मुस्लिम ऐसे काम भी करते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और जब मुझे ये प्रूफ करना पड़ रहा है बार बार, तो अरे हमें आप कंपेयर करिए एपीजे कलाम, अल्लामा इकबाल, हम उनमें से हम कोई इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं कि बॉम्ब लगा के दुनिया को उड़ा दो। वो इस्लामी नहीं है। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो अल्लाह की राह हो ही नहीं सकती है। मुझे ऐसा लगा कि आजकल सिर्फ कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम ही कर दिया गया है, तो अब तो बोलना भी मुश्किल हो गया है कि आप बोलेंगे तो आप जेल जाओगे। और सामने वाले कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, सरकार है, क्या कर सकते हो आप? यानी कि पीठ मजबूत कर ली है एजाज खान ने। बोलना सच्ची है, चाहे कुछ हो जाए। वरना अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह ताला सवाल करेगा, उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा भाई। जो भी करते हो, तुम सांस लेते हो, तुम्हारी सांसें चलती है, तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है। अरे आप देखिए, ये एक ऐसी ताकत है, मैं ताकत नहीं कहूँगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो ठीक है, ये वर्ड ठीक है। अल्लाह ताला एक ऐसा पावर है, पावर जी, हाँ, उसका वही होगा कि आज देखिए
लोग पूरे अपने घरों में कैद हो गए हैं। कैद इसलिए हो गए हैं कि कहीं ना कहीं तो वो नाराज़ हुआ होगा कि क्या हो रहा है, दोस्त का साथ नहीं दे रहा है, माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है, ज़बान की कोई कीमत नहीं है, दोस्ती की कोई कदर नहीं है, रिश्ते नातों में लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर रहे, घर वाले एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, वक्त नहीं दे रहे, माँ बाप तरसते रह जाते, औलाद बाहर घूमती रहती है। आदमी तुमसे जुड़ता है इसलिए कि सिर्फ तुम्हें धोखा देना चाहता है, आदमी तुम्हारी सिर्फ कमियां बाहर दिखाना चाहता है। इंसान में तुम अच्छाइयाँ तो देखो, हर इंसान ये चाहता है कि तुम उसके अंदर, बुराइयां सब में होती है लेकिन उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखो। समाज इंसान की सिर्फ बुराइयां लेके बैठ गया है, मीडिया इंसान की सब बुराइयां लेके बैठ गई है। आप किसी को बुरा दिखा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, पैसे लेके करते हो, पैसा ईमान है, पैसा सब कुछ है आप लोगों के लिए, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी भी ईमानदार रिपोर्टर है, ज़िंदा है। और उन्हें मैं कहूँगा कि वो अच्छे लोगों में वो भी आते हैं, जैसे आप हो गए, कि आप लोग जब मेरी बुराइयां दिखा रहे थे, लोग मेरे बारे में जेल गया ये गया, तब आपने मेरे अच्छे काम दिखाए। शायद ये आपके माँ बाप की, आपको कहूँगा कि तहज़ीब आपको सिखाई गई और आपको सच कहीं ना कहीं आपको दिखा के ठीक है, ये भी ठीक है कि ये जेल गए ये गए, लेकिन ये भी तो दिखना चाहिए इंसान का। जिस दिन ये शुरू हो गया दुनिया में, मैं कहूँगा कि बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी जो संस्था है अल्लाह के बंदे, ये मुंबई में ही लोगों की हेल्प कर रही है या मुंबई के बाहर भी? और अभी तक लगभग कितने लोगों की ये राशन मुहैया करा चुकी है? देखिए, आपको लगता है ऐसा कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला जो है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वो है नहीं जी। एक अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा एक पेज बना के दिया कि कुछ ऐसे फॉलोवर, ईमानदार, मोहब्बत करने वाले, जो मेरे लिए कुछ भी करते हैं, और लोगों तक रीच पहुंचाने के लिए कि अल्लाह ने कि किसी की मदद हो जाए। देखो, एक मैं तुम्हें कहूँगा कि एक बच्चा होता है, वो सिक्का लेके बाज़ार में जाता है और एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है, 1 रुपये में अल्लाह मिलेंगे क्या? वो उसको थप्पड़ मारता है, बोले पागल हो गया है क्या बच्चा? 8 साल का बच्चा है जी। फिर वो बच्चा दूसरे के पास जाता है, बोले 1 रुपये में अल्लाह मिलेंगे क्या? अरे बेटा। इस तरह वो 50 दुकान वालों के पास जाता है, पानी पिला बेटा पानी, और 50 दुकान वाले उसको मना कर देते हैं। फिर वो एक और दुकान में जाता है जहाँ पे एक बूढ़े चाचा बैठे हैं, उनसे वो कहता है कि चाचा, अब बोलो बेटा। बोले 1 रुपये में अल्लाह मियाँ मिलेंगे? जी। बोले बेटा क्यों नहीं, अल्लाह ताला की कोई कीमत या ये थोड़ी लगाई जाती है, वो तो यकीन पे चलते हैं, और अगर तुझे यकीन है कि मिलेंगे तो वो तो फ्री में भी मिल जाते हैं। तू एक काम कर, बैग, वो एक पानी का ग्लास ला के देते हैं, वो कहते हैं ये तू पी जा और इसका थोड़ा पानी अपनी अम्मी को पिला देना। बच्चा जाता है, बच्चा उसको, अपनी माँ को पानी पिलाता है। हॉस्पिटल में उसकी माँ है, उसका ऑपरेशन होने वाला है जी। डॉक्टर्स कहते कि तू कहाँ गया था? बच्चा कहता है कि मेरी अम्मी ने कहा था कि ये पूरी दुनिया, ये कायनात सिर्फ अल्लाह चलाता है, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो अल्लाह तेरा ख्याल रखेंगे, अल्लाह से तुझे जो मांगना है वो मांग लेना। तो सब पूरी दुनिया पैसों से चल रही थी, 1 रुपये में कैसे मिलेंगे अल्लाह ताला? लेकिन ये उस बच्चे का यकीन था कि वो यकीन से वहाँ गया और वहाँ पे डॉक्टरों ने उसकी अम्मी का ऑपरेशन किया। जब उसकी अम्मी ठीक हो गए, वो बच्चे का कोई नहीं था,
तब तक खुदा था। और वो बच्चे से गले मिलती है, ठीक होके आती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपकी फ़ीस जी। तो वो जब बिल देखती है तो बोलती है लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। बोले आपका बिल, एक बुज़ुर्ग चाचा आए थे वो दे के चले गए। बोले अच्छा, तो वो बच्चा देखता, बोले मम्मी अल्लाह मियाँ ने किया है। तो भाई जो भी होता है वो अल्लाह करवाता है, किसी किसी को हमारी तरह ज़रिया चूज़ करता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना है। ये मेरी माँ की दुआएं है, अल्लाह का करम है कि ये काम के लिए मुझे, और ये काम को मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा लोगों की मदद करना, उससे बड़ा सवाब भूखे को खाना खिलाना, किसी मरीज़ का इलाज कराना, उससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। क्योंकि ये जब उस वक्त जब इनको कोई साथ नहीं दे रहा है, तब उनका साथ देना, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अभी हाल फिलहाल में मदर्स डे गया है, एक आपने गाना बनाया है जो माँ के ऊपर है, तो ये विचार कैसे आया कि मदर्स डे के दिन ही इसको आपको लॉन्च करना है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमने उन सारी माँओं के लिए लिखा है जो इस दुनिया में है। क्योंकि माँ एक बहुत कीमती तुम्हारी ज़िंदगी भर की साथी होती है। उससे ज़्यादा मोहब्बत तुम्हें इस दुनिया में कोई कर नहीं पाएगा। 9 महीने वो तुम्हें अपनी कोख में रखती है, उसके बाद जब तुम्हें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, तुम जो भी हो उसमें तुम्हारे माँ बाप का हाथ होता है, लेकिन माँ का बहुत हाथ होता है। माँ जो होती है वो तुम्हारी सपोर्टर होती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती है ना, तब वो तुम्हें हौसला देती है कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा ये है। वैसा उसके अलावा तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं कभी। और इसीलिए माँ का मर्तबा अल्लाह ताला ने उतना रखा है। तो हमारी माँ ने हम हमारी अम्मी से कहते थे कि एक दिन आएगा अम्मी जब इंशाअल्लाह आपका नाम मैं रोशन करूँगा, अच्छे काम करूँगा जो आपने सिखाए। और मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे रब्बुल आलमीन ने, मेरे अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी के जीते जी मुझे वो सक्सेस दिया। वो देखा उन्होंने, मैं लोगों की दिल से वो कर रहा हूँ। मेरी अम्मी को लिवर सिरोसिस डॉक्टर ने बताया, बोला था 1 साल में गुजर जाएंगे जी। अल्लाह का यकीन ऐसा था हम पे, और अम्मी ने कहा था। और मेरे को एक बहुत बुज़ुर्ग, एक बार शकरुल्लाह सरकार वहाँ से मैं गुज़र रहा था, तो अकेले बारिश में बैठे हुए थे और मैं उतरा, मैं सलाम किया। सलाम करने के बाद जाके मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हो, आपको कोई? उन्होंने बोला हम अल्लाह वाले हैं, हम ठीक ही रहते हैं बेटा जी। हमने कहा, बोले टेंशन मत लो, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमने कहा आपको कैसे पता? कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, जाओ। गरीबों का ख्याल रखो, मरीज़ों का ख्याल रखो, उसका जो अज़र है वो तुम्हारी अम्मी पे आएगा। भाई 10 साल हमारी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हयाती से रहे, अच्छे खासे रहे। फिर जब ट्रांसप्लांट करने की बात आई तो हमारी अम्मी भी अल्लाह वाले थे। बोले बेटा मेरे को लाचारी से नहीं जीना है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन फिल्म फेयर था, हम जाने वाले नहीं थे, हम घर में ही बैठे थे, ठीक ठाक थे एकदम। और हमें बोले दाढ़ी वाड़ी बना के रखा कर, थोड़ी लोग तुझे गुंडा गुंडा कहते हैं, मेरा बेटा हीरो है जी। इतने अच्छे काम कोई करता है क्या, तू करता है सब, और लोग तुझे बस सिर्फ जेल का ही दिखाते हैं, यही दिखा। एक माँ को जो उसकी फीलिंग वो हमसे बोले शेयर करती थी। हाँ, बोले तू इसकी फ़िक्र ना कर, ये जितने लोग तुझे बदनाम कर रहे हैं अल्लाह ताला ये इज़्ज़त तुझे क़यामत के दिन वापस दे देगा बेटा, ये तेरी माँ की दुआ है। और माँ की दुआ भाई पत्थर चीर देती है, माँ की दुआ मौत टाल देती है, माँ की दुआ
जब तक हमारी अम्मी ज़िंदा थे हम कभी जेल नहीं गए। लेकिन ऐसा क्यों है, जहाँ भी एजाज खान जाते हैं वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है। आप बिग बॉस में गए तो बिग बॉस का जो सीज़न था जिसमें आप थे, एक अलग ही मनोरंजन किया उसने। या किसी आप पार्टी में चले जाते हैं या आप लाइव आ जाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो क्या कंट्रोवर्सी और आप, यानी कि इस तरह की मुसीबतें साथ साथ चलती हैं गाड़ी के दो पहियों की तरह, एक तरफ एजाज खान है, एक तरफ मुसीबत है। देखो क्या होता है भाई, अगर ज़िंदगी में तुम्हें सच बोलना है और अपने आप को वैसे लेके चलना है कि भाई नहीं मेरी भी कोई राय है जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ और ये संविधान हमें हक देता है, तो उसके लिए आपको देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। जी, नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, जैसे हमने कहा कि लोग सिर्फ बुराइयां देखना चाहते हैं, लोगों की मजाक देखना चाहते हैं, लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हैं। मैं वो नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो से ये दिखाऊं कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी की जान बच रही है, किसी का कुछ हो रहा है, आप वो भी करिए। आप ऐसे भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो हमारे वीडियो, जो कभी किसी न्यूज़ चैनल को शेयर नहीं आते, उतने शेयर हमें 3-3 लाख शेयर हमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ शेयरिंग ऑर्गेनिक 25 लाख लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली है। उसमें दुश्मन भी है, लेकिन जब दोस्त ज़्यादा हो तो दुश्मनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम तो वो है कि दुश्मनों का भी एहतराम करते हैं और अच्छाई करते जाओ। अगर तुम ये सोचने लगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों को सोचने दो, तुम अपना काम करो और दिल से करो। जो तुम्हारी नीयत है ना, वो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता और अल्लाह जानता है। तुम दोनों के बीच में है ये, बाकी तुम कुछ भी कर लो, जो भी है लोग बोले दिखावा करना, ये करना, मेरे और मेरे अल्लाह ताला के बीच में है कि अल्लाह मुझसे अगर ये काम ले रहा है तो कोई तो रीज़न होगा भाई, कोई तो रीज़न होगा कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। ये अल्लाह के अलावा कौन कर सकता है कि लोग बोल रहे हैं कि हम इंदौर में यहाँ पे करना चाह रहे, सारे चारों तरफ लोग कर रहे हैं, अहमदाबाद में कर रहे हैं, इंदौर में कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं। ये अल्लाह करा रहा है भाई, ये कोई मेरी औकात नहीं है, मुझे सिर्फ ज़रिया चुना है अल्लाह ने। लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो उद्धव सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये कोरोना की महामारी में महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी का बहुत अच्छा रोल है जी, सबसे पहले उन्होंने एक्शन इस चीज़ पे लिया जो इस कोरोना की महामारी में लोगों को प्रॉब्लम दे रही है, वो थी हिंदू और मुसलमान। जी, जो पूरे देश में फैल चुका था कि भाई कोरोना मुसलमान लेके आए, जमाती लेके आए, किसी एक तबके पे, हालांकि भीड़ सब जगह लगी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन मीडिया पेड मीडिया है तो उनको ऐसा बोला गया कि भाई आप ये कर दीजिए, तो वो एक तबके पे बदनामी लगा दी गई और वो घूमता गया, तो उससे माहौल ख़राब हो गया, बहुत नेगेटिव। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहला कदम ये उठाया कि भाई ऐसी बातें, और ऐसे सीएम को कौन रिस्पेक्ट नहीं करेगा जिसने ये लाइव आके कहा कि भाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा जी, बाकी कहीं भी होता होगा, लेकिन यहाँ कोई करेगा तो उसको जेल में डाल दूंगा, और डाला और दिखाया। हमने उनकी ये चीज़ ली कि उन्होंने ये सबसे पहला कदम अच्छा उठाया कि एक सेक्युलर, देखो भाई आप अगर सीएम हो या पीएम हो, आप सेक्युलर होने चाहिए, बातों से नहीं एक्शन से भी। वो एक्शन से भी नायक की तरह उन्होंने काम किया। और सर बाकी जगह 30 लाख 35 लाख आबादी है, 40 लाख आबादी है, 50 लाख आबादी है, बॉम्बे में सर 2.25 करोड़ की आबादी होगी मिला के टोटल, शायद या 2 या पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और जगह कम है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ी स्लम है जी, धारावी, और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत स्लम है, मालवानी, ये वो। तो जिम्मेदारी उन पे बहुत अच्छी थी। केसेस बढ़े हैं लेकिन पैनिक नहीं किया उन्होंने महाराष्ट्र को, वरना महाराष्ट्र पैनिक हो सकता था। तो लेकिन उन्होंने, यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो बड़े परेशान हैं, उनको घर जाना है, आपको जगह जगह रोड पर चलते हुए दिख जाएंगे बड़ी बड़ी पोटली लेकर के। अभी हाल फिलहाल का एक मामला था,
बांद्रा स्टेशन का, जहां पर हज़ारों की भीड़ आ गई थी, जिसको कुछ लोगों ने मोड़ करके मस्जिद से जुड़ा दिखा दिया था। नहीं, उसमें क्या हुआ था कि वो देखो क्या होता है, अब तुम अच्छा काम कर रहे हो तो अपोजिशन वाले भी होते हैं, है ना। अब उसमें सीएम साहब को बदनाम करने के लिए और महाराज को बदनाम करने के लिए अपोजिशन ने ये चाल चली कि उन्होंने अफवाह फैलाई कि भाई कल यहाँ राशन बंटने वाला है और कल यूपी की ट्रेन भी सुबह सुबह यहीं से जाएगी। अच्छा। तो वो पूरा उस पर वो किए और उसके बाद लोग आ गए जाने के लिए और ब्रेकिंग न्यूज़ उनको मिल गया और लोगों ने फिर उसके मुद्दे बना दिए और उसको भी मस्जिद से जोड़ दिया और मुसलमानों से जोड़ दिया। मतलब इनका घर चल रहा है। तो इनकी कोशिश हुई सीएम साहब को बदनाम करने की, लेकिन फेल हो गए। फिर भी उन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया और महाराज को अच्छा मैनेज किया उन्होंने। अंदर खानी क्या हो रहा है मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग बड़े संतुष्ट हैं उनसे, वरना इंटरनेट पे तो आ ही जाता है। और जो मजदूर बाहर निकल गए थे वो इस अफ़वाह से निकले थे। तब मैं जेल में ही था, जब वो किस्सा हुआ तो मैं भी जेल में ही था, तो मुझे पता चला था ये हुआ कैसे मामला। अभी आर्थर रोड जेल में काफ़ी अधिकारी और जो कैदी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या आपको लगता है वाकई में, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान आप भी जेल के अंदर थे, क्या लगता है कि वहाँ पे सुधार की ज़रूरत है जेलों के अंदर? भाई जेल में तो सुधार की ज़रूरत होती है, जेल सुधारा होना ही चाहिए। जेल के अंदर फैसिलिटीज़ मिलनी ही चाहिए, क्यों नहीं। क्योंकि जब तक तुम कन्विक्ट नहीं हो तुम्हारे राइट्स रहते हैं। जब तक जज और संविधान तुम्हें मुजरिम करार ना दे दे तब तक तुम्हारे सारे राइट्स जो भगत सिंह ने, राजगुरु, सुखदेव जी ने, सबने जेल के लिए हमें दिलवाए थे, जहाँ पे किताबें होनी चाहिए, जहाँ पे अच्छा खाना, सब कुछ होना चाहिए जी। जो मेरे हिसाब से जेल में थोड़ा सा चेंज और आ सकता है और अच्छा खाना हो सकता है और चीज़ें हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अब ऐसा बनाया गया है कि कानून कम बन रहा है, लोग गुनाह इतने कर रहे हैं कि जेलें छोटी पड़ जा रही है, लोग क्राइम इतना कर रहे हैं कि अब भाई जितने केस बनेंगे उतने लोगों को अंदर भी तो रखना है जेल में। अब 2.25 करोड़ लोग में अगर 2 लाख लोग क्राइम कर रहे हैं तो वो 2 लाख लोगों को रखेंगे कहाँ। देखो दोनों तरफ देखना ज़रूरी है और सरकार बॉम्बे में सबसे अच्छा काम कर रही है कि हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। ये इससे बढ़िया काम हिंदुस्तान में आज की डेट में हो नहीं सकता, जिन्होंने कोरोना तक को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया है। तो मेरे हिसाब से तो बीएमसी के राहुल कनाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोगों को, बाबा सिद्दीकी अच्छा काम कर रहे हैं, रियाज भाटी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बाबू आसिम आसमी अच्छा काम कर रहे हैं, असलम शेख अच्छा काम कर रहे हैं, नवाब मलिक है, फिर आदित्य ठाकरे है, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपके फैंस के लिए या जो देश की जनता है उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है कि किस तरह से रहें? भाई घर पे रहे। हमने एक फ़िल्म भी रिलीज़ की है इस पे हमारे चैनल से कि घर पे रहे, क्योंकि डॉक्टरों को भी हो रहा है, पुलिस वालों को हो रहा है, बाहर निकल रहे लोग उनको हो रहा है, किसी किसी का ठीक हो जा रहा है, किसी का ठीक नहीं हो रहा है। पैनिक मत होइए, घर पे गर्म पानी पीते रहिए, अदरक वाली चीज़ें पीते रहिए। आप जब बाहर नहीं जा रहे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना। जब आप घर के अंदर हो, आप अपने घर में कैसे भी रहिए। आप जब बाहर जाते तो आपको किसी चीज़ के लिए लेने जा रहे हैं या कुछ सामग्री लेने जा रही है तो आप अपना मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, आने के बाद वो वाले कपड़ों को आप निकाल के गर्म पानी से नहा लीजिए, तो आपका घर पूरा सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि ये कपड़े पे भी रहता है, हाथ पे रहता है, आप अपने जो चीज़ यूज़ करें वो संभाल के यूज़ करें, तो आप केयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी केयर करनी ही चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि इस महामारी से हिंदुस्तान मिल के जीत जाएगा। जिस हिसाब से हो रहा है, पैनिक भी हो रही है, मीडिया को थोड़ी अच्छी न्यूज़ भी दिखानी चाहिए।
कि अच्छे काम भी हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे, सिर्फ पैनिकिंग पैनिकिंग पैनिकिंग। ऑडियंस सिर्फ यही देख रहा है कि सिर्फ अरे अच्छे भी काम दिखाओ कि कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कोई 4 लोगों ने किसी की मदद भी की, कोई किसी का कुछ हुआ, कोरोना हुआ तो कोरोना ठीक भी हुआ। मतलब यार मीडिया क्या कर रही है यार। खैर बट मीडिया, सोशल मीडिया पे हम चाहे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखा सकते हैं और हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ एजाज खान, जो कि एक ऐसा नाम है जो शायद देश में अछूता नहीं है। जी हाँ, अगली बार ऐसे ही किसी बड़े नाम से फिर आपको मिलवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।